नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और इस वीडियो में हम बात करेंगे रीएवोल्यूशन फॉर्म के बारे में। रीएवोल्यूशन फॉर्म भरना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। रीएवोल्यूशन फॉर्म भरने के बाद आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं या नहीं होते, और रीएवोल्यूशन फॉर्म भरना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या फिर दोबारा एग्ज़ाम देना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रीएवोल्यूशन फॉर्म निकल चुका है, और एक सब्जेक्ट का रीएवोल्यूशन फॉर्म भरने के लिए आपको 750 रुपये यानी कि 750 रुपीज़ पड़ते हैं। अगर आप अपनी आंसर सीट भी मंगाना चाहते हैं तो वो 850 रुपये हो जाता है, यानी कि 100 रुपये आपके आंसर सीट मंगाने के भी होते हैं। तो 750 रुपीज़ आपको एक सब्जेक्ट का रीएवोल्यूशन फॉर्म भरने के लगते हैं। दूसरी तरफ अगर आप किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 150 रुपये देने पड़ते हैं। यानी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं तो उसका रीएवोल्यूशन करवाने के लिए आपको 750 रुपये देने हैं, 750 रुपीज़ देने हैं, और उसका दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए आपको 150 रुपीज़ ही लगते हैं। तो क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद है? अगर आप किसी सब्जेक्ट में पास हो गए हैं और उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, तो उस केस में रीएवोल्यूशन करवाना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि अगर आप किसी सब्जेक्ट में पास हो गए हैं तो उसके बाद आप उसका दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते जब तक कि आपका कोर्स पूरा कंप्लीट ना हो जाए, और उसके बाद आप री इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम फॉर्म ना भरें। तो इसलिए अगर आप किसी सब्जेक्ट में पास हो गए हैं लेकिन आपको लगता है कि आपके उसमें मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, तो उस केस में रीएवोल्यूशन करवाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन मान लीजिए आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम था और उसमें आपके 5 नंबर या 10 नंबर ही आए, ठीक, तो आपके काफ़ी कम नंबर आए हैं और आपको रीएवोल्यूशन के बाद कम से कम 20 से 25 नंबर और चाहिए आपको पास होने के लिए। तो उस केस में दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म भर के 150 रुपये देकर दोबारा एग्ज़ाम देने में ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि रीएवोल्यूशन में मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ होते हैं। अभी तक 90 से 95% केसेस में ऐसा ही होता है कि अगर आपने रीएवोल्यूशन का फॉर्म भरा है तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन जो मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं वो 5 नंबर हो सकते हैं, 10 नंबर हो सकते हैं, 15 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 18 नंबर आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं रीएवोल्यूशन के फॉर्म को भरने के बाद, ठीक। तो ये आपको देखने वाली बात है कि आपने रीएवोल्यूशन का फॉर्म जो भर रहे हैं आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने के चांसेस कितने हैं। अगर आप पास हो चुके हैं तो उस केस में तो रीएवोल्यूशन फॉर्म ही एकमात्र उपाय है आपका, अगर आप अपने मार्क्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए आपको अपने कोर्स पूरा होने का इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर री इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना होगा। लेकिन अगर आप फेल हो गए हैं तो उसके बाद आप देखिए कि कितने मार्क्स आपको और चाहिए पास होने के लिए, और क्या उतने मार्क्स आपके रीएवोल्यूशन के जरिए आ सकते हैं। क्या चांसेस हैं कि आपने उतने मार्क्स का सही किया था और वो चेक नहीं हुआ। यानी कि अगर आपके मार्क्स इंक्रीज होने के इतने चांसेस हैं कि आपके 15-20 मार्क्स बढ़ जाएंगे और आप उसमें पास हो जाएंगे, तो फिर आप रीएवोल्यूशन फॉर्म भर सकते हैं और 750 रुपीज़ खर्च कर सकते हैं अपना रीएवोल्यूशन का फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको पास होने के लिए अभी भी 25 से 30 नंबर चाहिए, मतलब काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है और चांसेस कम है कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे या नहीं, आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपके मार्क्स वहाँ पर आने चाहिए थे या नहीं, तो उस केस में 150 रुपीज़ देकर दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म भरकर एग्ज़ाम देना भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। इस समय दिसंबर एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा जा रहा है, तो अगर कोई स्टूडेंट फेल हुआ है तो वो दिसंबर एग्ज़ाम फॉर्म भी भर दे और दिसंबर एग्ज़ाम फॉर्म भी भर सकता है अगर रीएवोल्यूशन नहीं करवाना चाहता तो रीएवोल्यूशन आप करवा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर आप पास हो चुके हैं तब तो रीएवोल्यूशन ही एकमात्र उपाय है अगर आप अपने मार्क्स इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप फेल हुए हैं किसी सब्जेक्ट में, तब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप अगले सेशन में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसे दे दें या फिर रीएवोल्यूशन करवाएं। आपको ये देखना होगा कि आपके मार्क्स सच में इंक्रीज होने के चांसेस हैं या नहीं है। आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया था तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि कितने मार्क्स का आपने सही किया या कितने मार्क्स का सही होने के आपके चांसेस थे। तो आपके पास एक एवरेज रफ आइडिया ज़रूर होता है कि इतने मार्क्स मेरे आने चाहिए थे और इतने मार्क्स मेरे आए हैं। उस हिसाब से आप रीएवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।